फैसला लगता है या आपको लगता है जिस तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है टिट फॉर टैट, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा व्यवहार मैं भी आपके साथ करूंगा, ये उस तरीके से अमेरिका ने कदम उठाया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा, जिस तरीके से ट्रेड करेगा, जैसे टैक्स लगाएगा, हम भी उसके ऊपर उस तरह से टैक्स लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरजू जी का और जावेद जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम ईमानदारी से प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह समझा जी। ये आज मुझे आज पहली बार किसी पैनल में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने या किसी इकोनॉमिस्ट ने एटलीस्ट एक बीमारी है इसको माना तो सही कि है, क्योंकि जब ये मानेंगे तब उसका इलाज भी निकलेगा। और जावेद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हर समस्या के अंदर अपॉर्चुनिटी भी होती है और यही समझने की आपके देश को भी जरूरत है, हमारे देश को भी जरूरत है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उस बात से, कम आप समस्या को समझे तो सही कि हाँ प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो आपने कहा कि क्या ये टिट फॉर टैट है। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि मुझे जैसा हैंडल किया जा रहा है, मुझे हैरानी होती है कि मेरे से पहले राष्ट्रपति जो रहे उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज मेरा अलग है, मैं एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज भी बनाने जा रहा हूं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि अमेरिका की क्या मजबूरियां हैं ऐसा जो उनको ये करना पड़ रहा है। अमेरिका की मजबूरियां ये है साहब कि $36 ट्रिलियन का जो डेट है उनके सर पे भी है जी। और वो उस डेट को पे ऑफ करने के लिए उनकी मैच्योरिटीज बिल्कुल सर पर आ रही हैं, तो उनको भी पैसा देना है। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र है। जहां तक बात कर रहे थे जावेद जी के ये खाली बिजनेसमैन की टिट फॉर टैट है, देखिए बिजनेसमैन है वो, और बिजनेसमैन भले ही आप उसको किसी भी पोस्ट पर बैठा दीजिए, वो अपने बिजनेसमैन को नहीं भूलता है। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। और उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी इज अ वेरी टफ गाय, क्योंकि ही इज अ वेरी टिपिकल बिजनेसमैन फैमिली हु नोज हाउ टू हैंडल द नेगोशिएशंस। तो अभी नेगोशिएशंस होंगी, मैं एग्रीड हूं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाए जाएंगे, वो भी उसी नेगोशिएशन स्किल का पार्ट है। कौन क्या करेगा, और उससे सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, पूरा बाजार इधर उधर हो रहा है। चाइना का LNG उन्होंने आज अमेरिका से शिफ्ट करके यूरोप की तरफ किया, वहां से इंपोर्ट करने के लिए, तो $2.4 बिलियन का वो डिफरेंस पड़ने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होनी जा रही हैं। लेकिन मैं जावेद जी आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि आपकी जो सरकार ने अब कमेटीज बनाई है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पहले से पता लग चुकी थी और हमारा देश, हमारी सरकार इसके ऊपर पहले से काम कर रही थी। इसके लिए मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा कि मुझे मिलके गए हैं, और ये डिस्कशंस भी हुई। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को और आपकी सरकारों को आगे बढ़ना होगा, कैसे इसके ऊपर चीजों को हैंडल किया जाए, उस पर किया जाए। समस्याएं आती हैं, जिस तरह से शेयर बाजार की आप बात कर रहे थे कि रिएक्शंस की, तो शेयर बाजार के जो रिएक्शंस हैं मुझे तो शॉर्ट टर्म लगते हैं, मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं मानने को तैयार। लेकिन अमेरिकन बाजार, इसमें ज्यादा जो नुकसान है, मैं इस बात से एग्रीड हूं कि मुझे लगता है कि इसमें बैकक्लैश अमेरिका पर होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने कर दिया। किसी एक देश के साथ अभी तक टैरिफ को यह माना जाता था, जब भी किसी पर लगाया जाता था वो सैंक्शंस का पार्ट था। आज आप पूरे, और ये 52 कंट्रीज पर है, EU जो है वो अपने आप में 27 कंट्रीज है। तो अगर आप उसको 52 कंट्रीज पर आप ये टैरिफ लगाते हैं, और EU के साथ आपके जिस तरह के रिश्ते हैं उन पर असर पड़ता है, और आप भी खुद उन्हीं कमिटीज का पार्ट है जहां पर ये नेगोशिएशंस किए जाते हैं, जहां देश बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। तो अभी एक समय आ गया है कि इस पर डिस्कशंस होंगे, नो डाउट। लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट टर्म है, अभी हम उस पर बिल्कुल 2 दिन पुरानी बात है, अभी चीजें निकल के आएंगी कैसे, क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने जा रही है। जब टेक्सटाइल पाकिस्तान का वहां महंगा बिकेगा, और भारत का अगर फार्मा पर अभी एग्जम्प्ट किया उन्होंने, जो सेक्टर्स पर उन्होंने लगाया उस पर जो फर्क पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर अमेरिका के बाजारों पर भी पड़ेगा, और अमेरिका के कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना होगा जो पहले से ही उस समस्या से जूझ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदी की आहट भी हो सकती है और उससे हमें निपटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर विनोद जी ने सेक्टर का रुख जिक्र किया, अगर आरजू जी बात सेक्टर को लेकर की जाए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस 29% टैरिफ का पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए, मुझे तो खैर टेक्सटाइल वगैरह के ऊपर ही ज्यादा पाकिस्तान काम करता है तो वही लगता है, लेकिन बात सारी ये जी कि अमेरिका जो है वो अब उतना पावरफुल नहीं रहा है जैसे कि पहले हुआ करता था। जी आप देख लीजिए, ईरान से बात करने को कहते हैं, ईरान मना कर देता है। अफगानिस्तान से कहते हैं वेपन दे दो, वो कहते हैं चलो नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान की अगर बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है, कभी भारत के लिए, कभी चाइना को डील करने के लिए, कभी अफगानिस्तान को डील करने के लिए। तो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है, वो हो सकता है कि वो बाद में उसको वापस भी ले लें, क्योंकि जाहिर है हर एक को पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री क्या पे कर सकती है। अगर बड़ी बड़ी जी कंट्रीज, यूरोपियन और चाइना और इस तरह की कंट्रीज अगर उन्हें मना कर रही हैं और ऊपर से जाकर उनको कह रही हैं कि सही नहीं है, तो पाकिस्तान तो उस लिस्ट में आता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इस चीज को ज्यादा देर लेकर चल पाएंगे, और इनको कहीं ना कहीं अमेरिका को ही अपने जो फैसले किए हैं उसको ही रिवर्ट करना पड़ेगा। जी ठीक है। जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता ही नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई वैकल्पिक बाजार है जो इस बोझ की, या यूं कहें कि इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? देखिए, अगेन वही बात है कि मैं यहाँ पे विनोद जी से भी एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज अभी अभी हुई है, इसको 1 से 2 दिन ही हुए हैं, तो जी बहुत जल्द हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते। अभी जो टाइम है मतलब इंडिया के लिए भी, हमारे लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, फिलहाल इसके असरात का जायजा लें और उसकी रोशनी में जो आपका बैकअप प्लान है उसको सामने लेकर आए। आपका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो अभी जी मैं समझता हूँ ये वो टाइम है जिसमें चीजों को जज किया जा रहा है, इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कैसे हम इससे समझ सकते हैं। और मैं अगेन कहूंगा कि हमने इस बारे में आगाज किया कि बाकायदा अमेरिका के साथ इस बारे में टॉक्स होनी चाहिए, और उस हवाले से जो हमारे वजीर खजाना है वो भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं वही कहूंगा कि हमें एक चीज में इंडिया से सीखना होगा कि भाई कहीं ना कहीं आपकी जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो जी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो उसकी ब्रांडिंग को भी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपने अपनी बिजनेस जो होती है कॉस्ट उसको कैसे इंप्रूव करना है। ये चीज हमें उनसे सीखनी होगी। एक टोकरी के अंदर सारे अंडे डालने नहीं चाहिए। वही बात है कि टेक्सटाइल ही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल क्यों, इसके अलावा भी और सेक्टर के अंदर भी हमें अपने एक्सपोर्ट के हवाले से आगे जाना होगा। मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है। वो जो जी मैंने यही कहा कि ये एक क्राइसिस आया है, और इसमें अगर हमें आगे निकलना है और फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को, अगर हमें अपने आप को सेव करना होगा, तो सिर्फ एक टेक्सटाइल के ऊपर आपको अपने सारे अंडे एक टोकरी में डालने नहीं चाहिए। जी विनोद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने पहले बातचीत में जिक्र किया था कि जो अमेरिकी लोग हैं उनके ऊपर इसका भार सबसे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, अगर इस टैरिफ वॉर को लेकर बात की जाए विनोद जी, तो ऐसे में माना जाए कि जो मध्यस्थता की बात कही जा रही है कि अमेरिका लंबे समय तक इस टैरिफ प्लान के साथ नहीं टिक पाएगा, तो ऐसे में क्या इसके लिए बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अमेरिकी लोग? क्योंकि जाहिर तौर पर जब अमेरिका में चीजें महंगी होती नजर आएंगी तो उसके पास वहां पर भी विरोध होना शुरू होगा, वहां पर भी लोग जो है इस चीज का विरोध करते नजर आएंगे, और इसके बाद अमेरिकी सरकार दबाव में आएगी। देखिए, जब चीजें महंगी होंगी तो अल्टीमेटली उसका असर जो है वो आम आवाम पर, आम पब्लिक पर पड़ता है। जी वो कोई सरकारों ने तो फैसले करने आई, भले ही आरजू जी हो या जावेद साहब हो, अल्टीमेटली सफरर ये लोग हैं। जी सरकारें तो अपना फैसला करके एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन उस बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अमेरिका की जो पब्लिक है, जब उनका सामान महंगा होगा तो उन पर असर आएगा। तो अल्टीमेटली, लेकिन अमेरिका की एक खासियत यह है उस देशों की कि वो इतने ताकतवर देश है कि वो कोविड में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने सिटीजन्स के लिए अपने खजाने खोल दिए, जी जबकि आप बाकी कंट्रीज को देखें तो उनके पास पहले से ही बुरा हाल था, तो वो और ज्यादा मर गए। तो सवाल यह है कि जो पहले कंगाली से जूझ रहा हो, आप उससे कहें कि मुझे 10,000 रुपए और दे दीजिए, तो उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। लेकिन जिसके पास खजाना है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जी यहां पर बात आ रही है कि कौन सा देश इस टैरिफ को कितना लंबा झेल पाएगा या कितना उसको अकोमोडेट कर पाता है। तो जिस तरह से ये हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर ये जो हुआ अटैक, और जिस तरह से वो पहले से ही परेशानी में थे, वो कैसे झेलेंगे। बाकी कंट्रीज पर इंपैक्ट आया, वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन उनका एक्सपोर्ट अमेरिका के पास है, अमेरिका की मजबूरी है उनसे डील करना। पाकिस्तान के साथ शायद उनकी मजबूरी उतनी बड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाला समय बताएगा। जहां तक भारत की बात है, भारत जो है आईटी सेक्टर में अपना दबदबा बनाए बैठा है, जिसके अंदर अमेरिका के पास चॉइसेस नहीं है कि जी वहां से वो कैसे आईटी सेक्टर को इग्नोर कर देगा, फार्मा को कैसे इग्नोर करेगा। उसके अलावा चिप इंडस्ट्री, जिस तरह से इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनने शुरू हो गए हैं, तो जी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह सबक सीखना होगा
कि हमें अपनी इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री को और बाकी मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ना होगा। खाली आप टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि आपके पास कॉटन है, आपके पास टेक्सटाइल है, आप उसको यूज करके अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक कंफर्ट जोन में कहीं बैठे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलना होगा। यहां का जो यूथ है, मैं जानता हूं वो बहुत